सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं हुसैन शेख और आप देख रहे हैं वेडनेसडे टाइम्स। आपको पता है कि मैं अक्सर कुछ अच्छे एजुकेशनिस्ट को आपसे मिलवाता रहता हूं, उनसे बात करवाता रहता हूं ताकि कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सोल्यूशन निकल सके और पेरेंट्स जो है बच्चों को समझ सके और उसके मुताबिक वो उनके साथ डील कर सके। आज हमारे साथ हैं, हम लोग आज शिमला आए हुए हैं। जो है सतगुरु प्रताप इंटरनेशनल स्कूल के जो बच्चे हैं जीवन नगर के, वो हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे। और साथ में हमारे जो है डॉक्टर प्रीत चंदेल जी हैं, प्रिंसिपल है वहाँ के, और वो हमारे साथ हैं। उनका तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है अपनी इस एजुकेशन लाइन में, और हम उन्हीं से पूछेंगे कि बच्चों को हैंडल कैसे किया जा सके। पुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे, और खास तौर पे आपकी ही इन वादियों में हमने आपको आज घेर लिया है। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मेरे जितने भी वेडनेसडे टाइम के श्रोता और जो लोग इस वीडियो के थ्रू हमें सुनेंगे जी, उन सबका धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले आपका भी वेलकम करूंगा क्योंकि ये मेरा होम स्टेट है जी। तो एक प्यार और एक जो अटैचमेंट है वो हिमाचल से जी जी, बीइंग हिमाचली वो जी हमारे साथ है जी। तो मैं मोर देन 20 इयर्स, आप मेरी तरफ देखें जी, स्कूल्स में एज अ टीचर आई विल से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मोर देन 17 इयर्स एज अ प्रिंसिपल है जी जी। और but I started as a teacher, physics teacher. So मैं मार्टिन किंग की एक कोटेशन को बड़ा ब्लाइंडली फॉलो करता हूं और उसमें मेरी बहुत मान्यता है जी। मार्टिन ऑथर ने अपनी एक कोट में लिखा है, द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू टीच ईच वन think intensively and critically जी। Intelligence plus character जी is the ultimate and true goal of the जी education जी। तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन जो है वो बच्चे को भविष्य के लिए तो तैयार करती है एकेडमिकली, लेकिन जीवन जीने की शैली के बारे में भी बताती है। और आज हर पेरेंट्स की दुविधा है जी। हर पेरेंट्स अपने सपनों को जो वो खुद पूरा नहीं कर पाए जी, वो अपने बच्चों की थ्रू बच्चों के द्वारा पूरा करने की कोशिश करते हैं जी, जो गलत नहीं, मैं ये समझता हूँ जी। लेकिन एक छोटी सी, मैं अपने श्रोताओं से भी जो ये सुन रहे हैं उनसे एक छोटी सी विनती करूंगा, 2 मिनट के लिए, जब ये हमारी बातचीत चल रही है जी, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें जी। आंखें बंद करें और सोचें कि आप एक ब्लैक किंगडम में हैं और वहां पर एक बटरफ्लाई एंटर कर रही है जी। बटरफ्लाई एंटर कर रही है, थिंक अबाउट द कलर ऑफ दैट बटरफ्लाई जी। जितने भी श्रोता ये सुन रहे हैं, अगर आंख खोल के आप उस बटरफ्लाई के कलर्स की बात करें, तो अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके मन में जो बटरफ्लाई का कलर आया होगा जी, वो हो सकता है ब्लू हो, पर्पल हो जी, ग्रीन हो जी। तो जितने भी ऑडियंस इसको सुन रही है, अगर इस एक्सपेरिमेंट को, एक्टिविटी को करेगी, दे विल फाइंड कि हर पर्सन का जो उस बटरफ्लाई का कलर है वो अलग है जी। That is unique, right? Different जी, बिल्कुल। Same is with the kids, right? हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी नीड्स अलग है, उसकी एटीट्यूड अलग है जी, उसका विजन अलग है जी, उसके स्किल्स अलग है जी। तो पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी इच्छाएं और अपनी ड्रीम उन पे थोपने से पहले जी उसके इंटरेस्ट को समझें जी, उसकी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई करें, इन एसोसिएशन जहां पे बच्चा आपका पढ़ रहा है जी,
वहां पे टीचर्स के साथ एसोसिएट करें, कोलैबोरेट करें, आइडेंटिफाई करें एंड लेट द चाइल्ड टू परस्यू हिज करियर एज पर हिज। नहीं देखिए, आप ये बात तो है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है, लेकिन कैसे करें? वो टेक्निक कहाँ से लाएं कि भाई ये बच्चा ये चाहता है, ये करता है, इसे ये करवाएं? वो टेक्निक जो थे असल में पेरेंट्स जो है ना उलझ जाते हैं कि उनका प्यार कह लीजिए, उनका अंधा प्यार कह लीजिए, वो समझ नहीं पाते कि वो कर क्या रहे हैं और बच्चे को समझे कैसे उस चीज को। उसके बारे में आप हमें बताइए कुछ। बहुत उम्दा सवाल मैं कहूँगा जी, लेकिन इसका हल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में है जी। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है जी, उसमें स्पेसिफिकली इसके ऊपर बहुत स्ट्रेस, बहुत फोकस किया गया है। जी, जी। जहां पर बच्चे को अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज करने के ऊपर बहुत स्ट्रेस दिया जाता है। जी, जी। और उसके लिए स्पेशली जैसे हम देख रहे हैं, आज हम अपने बच्चे शिमला लेके आए हैं, स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम में लेके आए हैं। जी। तो इसका एक मकसद क्या है जी, कि हमारा बच्चा जब वो इंटरेक्ट करे, जी, जब वो एक्सप्लोर करे, जी, उसको पता चले जी, कि ये स्किल मेरे में कूट कूट के भरा है। जी, जब वो दूसरों से बात करे, जी, उसको पता चले कि उसके अराउंड जो वर्ल्ड है उसमें अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जी, ऑप्शंस क्या हैं, जी, और उनको वो और एक्सप्लोर करे। जी। नो डाउट उसमें जो की रोल होगा वो स्कूल का, टीचर्स का, जी, पेरेंट्स का रहेगा जी, कि उसको उस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करवाना, उसमें उसके स्किल्स को डेवलप करवाना, उसकी ग्रूमिंग उस पर्टिकुलर फील्ड में। क्योंकि आप एक विडंबना इसमें एक और है कि कुछ बच्चे जो हैं बहुत अनस्टेबल होते हैं। जी, वो किसी एक पर्टिकुलर करियर को उम्र के साथ उनके करियर ऑप्शन, करियर विजन बदलते हैं। जी, बिल्कुल। अगर आप एक 5th स्टैंडर्ड से बच्चे से बात करें, वो भविष्य में क्या करना चाहता है, जी, उसका एक विचार होता है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जी, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे को माँ बाप ने बचपन से ये फीड कर रखा है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। जी, जी, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है, वो अपने आप को जानने की कोशिश करता है, जी, और वो रिकॉग्नाइज करता है कि मेरे पर्टिकुलर अप्रोच में, मेरे विजन में और मेरे हाथों में ये स्किल है। तो वो जब वो आइडेंटिफाई कर लेगा जी, और उसके लिए उसको सपोर्ट सिस्टम विच इज अ स्कूल, जी, विच इज स्कूल और मे बी एनजीओ और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उस बच्चे को वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती हैं जिसमें वो अपने आप को आगे लेके जा सकते हैं। नहीं देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाया। इसमें टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं उस बच्चे को इस चीज को समझाने में, उसकी ग्रोथ में, उसकी सिस्टम में लाने के लिए, और पेरेंट्स के और इनमें टीचर्स में क्या रोल होना चाहिए? देखिए, टीचर्स इज द सेंटर पार्ट ऑफ दिस सपोर्ट सिस्टम एज आई सेड। जी, जी, क्योंकि टीचर्स, बच्चा हो सकता है अपने आप को उस लेवल तक आइडेंटिफाई ना कर पाए, ना पहचान पाए जी, अपनी काबिलियत को। जी, ये टीचर का ही रोल है कि वो उस बच्चे की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करे, रिकॉग्नाइज करे। जी, उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। जनरली हम कॉन्फिडेंस बूस्टिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करते हैं। उसके लिए थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस कंडक्ट करवाई जाती हैं, उसके लिए रोल प्ले करवाए जाते हैं। अगर आपकी आर्टिस्टिक और एस्थेटिक डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए सिमिलर बहुत सारी एक्टिविटीज अरेंज, ऑर्गेनाइज, कंडक्ट करते हैं टीचर्स। तो वहां से उस बच्चे का, अब उसमें भी सब ब्रांचेस हैं कि वो टीचर उन सब ब्रांचेस को फर्दर उसमें डिस्टिंग्विश करके उस बच्चे को उस पर्टिकुलर स्किल्स की ग्रूमिंग के लिए मोटिवेट करे। सर,
थोड़ा और आसान लफ्जों में इसको समझाने की वो है कि आप, चलिए इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि सतगुरु प्रताप सिंह इंटरनेशनल स्कूल जो है बच्चे की ग्रूमिंग के लिए पर्टिकुलरली क्या क्या कर रहा है। देखिए, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो हमारे पास वैरायटी ऑफ स्किल्स, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे स्कूल में और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में म्यूजिक जो है वो दैट इज इन देयर ब्लड। जी, तो हम म्यूजिक के अंदर भी बच्चों को डिपेंडिंग अपॉन कि उनका तबले में हाथ कैसे चल रहा है, जी, हम बच्चों को 3rd ग्रेड से तबला सीखने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। जी, कोई सिंगिंग में, वोकल में बहुत अच्छा है, वो वोकल में जाता है। जी। मैंने एक और चीज सुना है कि आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स है वो काफी, स्पोर्ट्स तो हमारे मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके बारे में बताना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमारा जो स्कूल का जो स्पोर्ट्स है वो ऑलरेडी सबके नोटिस में है, क्योंकि हमारे पास हॉकी का एस्ट्रोटर्फ है, हमारे पास फुटबॉल एकेडमी है, वी हैव कोचेस फ्रॉम अब्रॉड। तो वो तो एक अलग, आई डोंट थिंक कि हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, बिकॉज ऑलरेडी वहां पे हमारे पास वी हैव अ फुल हाउस। जी, मैं म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली जिन बच्चों का इंटरेस्ट साइंसेज में है जी, तो उसके लिए हम रोबोटिक्स, साइंस लैब्स, और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा स्कूल जो है वो एवरी ईयर साइंस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए बच्चों को विजिट करता है लेबोरेटरीज में, जो नेशनल लेवल की लेबोरेटरीज हैं। जी, मेरे स्टूडेंट्स दे वेंट टू नासा, दे हैड इंटरेक्शन विद एस्ट्रोनॉट्स देयर। जी, ठीक है। तो मींस बेस्ड ऑन, एंड सबसे बड़ी बात, हम जैसा मैंने बताया, हम कोशिश करते हैं बच्चे के स्किल्स को आइडेंटिफाई करने की। और ये जितने, जैसे हमने ये स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम कंडक्ट किया, तो वी हैड एन इंटरव्यू सेशन, दोस हु आर एलिजिबल। जी, इट्स नॉट ऑन द पब्लिक डिमांड कि आई वांट टू ज्वाइन। जी, हम कोशिश करते हैं कि बच्चे में उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प किया जाए जी, कि वो इस स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है, तो वो स्किल उसमें है कि नहीं। चलिए, आखिर में मैं चाहूंगा, रोशन साहब से कहूंगा, हमारे कैमरा में, कि वो थोड़ा सा आगे आ जाएं। सर, लास्ट में आप पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को? देखिए, आज बच्चे की ग्रूमिंग और बच्चे की ग्रोथ के लिए पेरेंट्स बहुत वरीड हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पेरेंट्स का हमारे पास फीडबैक आता है कि हमारा बच्चा मोबाइल में बहुत उलझा रहता है, मोबाइल एडिक्टेड है। मैं पेरेंट्स से एक छोटी सी बात कहूंगा, मोबाइल इज नॉट एडिक्शन। मैंने कल यहाँ पे आते आते एक बोर्ड पढ़ा, उस पे लिखा था कि गेम आपको एडिक्टेड नहीं बनाती, दैट्स योर चॉइस। जी, मोबाइल नो डाउट इट इज गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। आप डिसाइड करें कि आपने अपने बच्चे को टेक स्लेव बनाना है या टेक मास्टर बनाना है। टेक एडिक्शन भी पॉसिबल है और टेक मास्टरी भी पॉसिबल है। ये चॉइस आपकी रहेगी कि जब आपका बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है तो आप उसको मॉनिटर करें। उसकी मॉनिटरिंग के हेल्प से आप उसको बता सकते हैं कि ये करना जरूरी है और ये करना जरूरी नहीं। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, मैं नहीं मानता कि कोई भी बच्चा एडिक्टेड होगा, वो टेक्नो सेवियर जरूर हो जाए। देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे प्रीत सर से, डॉक्टर प्रीत से बात कर रहे थे, और वो बड़े अच्छे अंदाज में पेरेंट्स को सजेस्ट कर रहे थे कि वो अपने बच्चे को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसकी ग्रोथ में उनके भागीदार बन सकते हैं, और टीचर कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। ये भी उन्होंने क्लियर किया कि जो मोबाइल है वो एडिक्शन नहीं है, अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उसे हम बच्चे के
भविष्य के लिए अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग आपको अलग अलग लोगों से मिलवाते रहेंगे। एक बार फिर मैं आपसे अलविदा चाहूंगा और आपसे गुजारिश भी करूंगा, मुझे लाइक फॉलो करते रहिए ताकि मैं आपको बार बार ऐसे लोगों से मिलाता रहूंगा। और अब मैं आपसे लास्ट में अलविदा चाहूंगा इन हसीन वादियों से, कुफरी से हुसैन शेख, वेडनेसडे टाइम्स।